गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे 9th क्लास में। तो पहले हम देखो 1.3 में एक्सरसाइज है 1.3 और 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था 0.6 एंड रिपीटिंग साइन। रिपीटिंग इसको बार भी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है और इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में 0.3 पे बार, वो आपने सेट कर लिया होगा। और इसका आंसर आएगा 1/3 आंसर आएगा और इसका आंसर कितना था हमारे पास 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 एंड रिपीटिंग साइन है 7। तो देखो इसका जो रूल है वो रूल क्या है, सबसे पहले हम इसको x के इक्वल टू लेंगे। सबसे पहले x के इक्वल टू लेंगे तो सॉल्यूशन में x इक्वल टू जो रिपीटिंग बार साइन है इसको हम यहां से रिमूव करेंगे तो 0.4 और जिसके ऊपर देखो ये रिपीटिंग बार साइन है उसी को हम रिपीट करेंगे, उसी डिजिट का क्या होगा रिपीट होगा। तो यहां पर ओनली रिपीट किसका होगा 7 को चाहे आप कितने टाइम्स यहां रिपीट कर सकते हो। इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सा नंबर का इक्वेशन बन गया हमारे पास, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हमारे पास बन गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ऐसा ही आगे भी क्वेश्चन आएगा 10th क्लास में भी आपके। फिलहाल आप 9th में हो, 10th क्लास में आप एंटर करोगे तब भी आपके ये क्वेश्चन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए। अब देखो यहाँ पर यानी सबसे पहले देखते हैं रिपीटिंग बार ओनली 1 डिजिट पे, यानी कि रिपीटिंग बार ओनली 1 डिजिट पे हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यदि रिपीटिंग बार 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिपीटिंग बार 3 डिजिट्स पे हो तो 1000 से। इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता ही रहता है इसका प्रोसेस। तो अब सोचो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करें हम 10 से, क्योंकि ओनली 1 डिजिट पे है रिपीटिंग बार। रिपीटिंग बार जितने डिजिट पे होते हैं उतने ही जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 1 पे तो 1 0 10 में होता है इसलिए 10 से इंटू करेंगे। यदि 2 डिजिट पे रिपीटिंग बार है तो 2 0 100 में होंगे तो 100 से। यदि 3 डिजिट पे बार है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 000 किसमें होते हैं 1000 में, तो 1000 से इंटू करते हैं। बट लेकिन यहाँ पर देखो x इक्वल टू 0.4777 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ है मल्टीप्लाई by 10 both sides। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बोथ साइड्स तो 10 को से इंटू करेंगे 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.4777। अब 10x इक्वल टू 10 से इंटू करेंगे तो 10 में 1 0 है तो पॉइंट यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देंगे तो 4.777। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के आफ्टर 7 डिजिट होनी चाहिए इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में पॉइंट के आफ्टर 7 डिजिट, तो पॉइंट के आफ्टर 1 2 3 4 डिजिट 1 2 3 डिजिट है तो 7 को रिपीटिंग बार हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लेना है, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से, यानी कि अब आपको लेना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आपको लेस करना है। लेस करने का रूल भी क्या है, ये तो LHS है और ये RHS, ये LHS और ये RHS। तो इसका रूल क्या है कि LHS माइनस LHS एंड RHS माइनस RHS। इस रूल के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे, यानी LHS में से LHS को लेस करना है तो 10x माइनस x, तो 10x माइनस x LHS माइनस LHS एंड RHS माइनस RHS 4.7 4 डिजिट है पॉइंट आफ्टर माइनस 0.4777। अब इसको लेस करते हैं 10x में से 1x को लेस करेंगे 9x
और यहाँ से लेस करो, यानी 4.7777, 0.4777 लेस करेंगे। 7 में 7 को लेस किया 0, 0.03, यानी 4.3। कितना आ गया हमारे पास? 4.3। अब बाई टीपी कर दो 9 का, तो यहाँ से क्या करेंगे 9 का बाई टीपी, तो x इक्वल टू 4.3 बाई 9। अब पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे अगेन, 4.3 में से पॉइंट को, तो अपॉन में 10 और शो कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 43 बाई 90। तो सो डेट 43 बाई 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.47 एंड रिपीटिंग बार। रिपीटिंग बार कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं? 43 बाई 90, ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। आपके 9th क्लास में जो एग्जाम होगी हाफ ईयरली, उसमें 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में थर्ड वाला है। थर्ड वाला भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड, और इस क्वेश्चन में है 0.001 कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन यानी p बाई क्यू में आपको शो करना है। इसको फ्रैक्शन में शो करना है, p बाई क्यू की जो फॉर्म है इसमें शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके बाहर के साइड को रिमूव करेंगे और इसको x इक्वल टू लेंगे। तो सॉल्यूशन में x इक्वल टू 0.001। अब देखो यहाँ पर रिपीट किनका हो रहा है? 001 का, जिनके ऊपर ये बार साइन है उसको रिपीट कर दो 001, और आगे ये स्टार्टिंग है। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको क्या लेते हैं हम? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो इसको मल्टीप्लाई हम किससे करें? मल्टीप्लाई क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि इसको किससे करें? तो आपको यहाँ पे बार की काउंटिंग करनी, कितने डिजिट पे? 1 2 3 डिजिट पे। जब 3 डिजिट पे है तो किससे इंटू करेंगे? 1000। यदि 1 डिजिट पे है तो 10 से, ओनली 1 डिजिट पे बार है तो 10 से, 2 डिजिट्स पे बार हो तो 10 से, 100 से, 3 डिजिट पे है तो 1000 से। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को किससे इंटू करेंगे? 1000 से। मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। इसको 1000 से इंटू करेंगे तो l, इसको x को इंटू करेंगे 1000 से तो 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001, और ये रिपीट हो रहा है आगे तक। एंड नेक्स्ट 1000x इक्वल टू 1000 से इंटू करेंगे तो पॉइंट का रिमूव करेंगे, इस पॉइंट पे 1.001, एंड इसका रिपीट कर लो। रिपीट करके हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में देखो पॉइंट क्या आता है, कितनी डिजिट, उतनी डिजिट यहाँ लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ओनली 3 है, 001 होगा। ये इक्वेशन कौन सा बन गया आपके पास? सेकंड। फिर स्टेप वही है जो स्टेप हमारे पास। अब क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को लेस कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पर भी वो ध्यान देना, LHS माइनस LHS एंड RHS माइनस RHS। ये RHS है फर्स्ट इक्वेशन की, और ये सेकंड इक्वेशन की RHS। तो LHS में से माइनस करेंगे LHS को एंड RHS में RHS को माइनस करेंगे। तो 1000x माइनस 1x इक्वल टू
1.001001 माइनस 0.001001 माइनस करते हैं तो 1000 में से 1x को लेस करेंगे तो कितना आएगा 999x 999x। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 999x इक्वल टू लेस करेंगे तो 1.001001 माइनस 0.001001 माइनस करने पर ओनली कितना आ जाएगा 1 हमारे पास, बाकी ये 0 आ गया, बाकी ये 0, यहाँ पे कितना आ गया 1 और x इक्वल टू 1/999 बाई टीपी हम जब लेंगे, बाई टीपी जब करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/999 सो डेट 1/999 इक्वल टू 0.001। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इनको आपको नोट भी करते हुए चलना है। बुक्स नहीं है तो बुक्स आप बोरो करो, खरीदो बुक्स को, मार्केट में आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास और ये एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर एक्सप्रेस 0.999 यानी इन द फॉर्म ऑफ P by Q। किस फॉर्म में इसको शो करना है? P by Q में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज करोगे? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। यानी कि आपको इसको किस फॉर्म में शो करना है? P by Q की फॉर्म में आपको शो करना है। इसको किस फॉर्म में शो करना है? P by Q की फॉर्म में। इसको P by Q की फॉर्म में हम शो करेंगे तो इसको देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 0.9, यानी देखो रिपीटिंग डिजिट या कौन सी है? रिपीटिंग डिजिट 9। रिपीटिंग डिजिट कौन सी है? 9 है। सो डेट जो बार यहाँ यूज करेंगे किस पे आएगा? 9। एंड इसके सॉल्यूशन में देखो 0.9 तो x इक्वल टू 0.9999 फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। एंड जब इसको मल्टीप्लाई किससे करें हम? तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यानी कि देखो यहाँ पे बार 1 डिजिट आफ्टर है, क्योंकि बार किस पे है? ओनली 1 डिजिट पे है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10। यहाँ के ऊपर क्या लिखेंगे? यानी कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स हमारे को मल्टीप्लाई बाय 10 से इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट में LHS को तो 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? 9.9999। इक्वेशन सेकंड 10x इक्वल टू 9.999। पॉइंट के आफ्टर देखो 7 डिजिट आपको रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट के आफ्टर 1 2 3 4, सेकंड में भी पॉइंट के आफ्टर 7। अब प्रोसेस वही है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम लेस करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट मींस माइनस। सब्ट्रैक्ट मींस क्या करेंगे? माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में
10x माइनस x, यानी आपको ध्यान रखना है LHS माइनस LHS एंड RHS माइनस RHS, RHS एंड RHS, तो RHS माइनस RHS, LHS माइनस LHS, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9x एंड इक्वल टू 9.99 में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ओनली 9, और x इक्वल टू 9/9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 0.9 और 0.999 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है अप्रोक्सीमेटली 1 हमारे पास रहती है, यानी कि देखो जो इनका गैप है यानी कि 0.99 और 1 का गैप बहुत ही कम है, बहुत ही यानी कि एकदम कम गैप है, तो इसलिए इसको हम क्या लेते हैं ओनली 1 के अप्रोक्सीमेटली इसको लेके चलते हैं, 1 है 1 के अप्रोक्सीमेटली इसको लेके चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है, आपकी नोटबुक से उसमें भी, एंड इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। एंड अब लेते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, कि 1/17 की आपके पास रिपीटिंग डिजिट फाइंड करनी है, 1/17 तो 1/17 है, तो आपको 17 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, कि जब इसकी रिपीटिंग हम डिजिट फाइंड करेंगे तो देखो इनकी पॉइंट यानी कि जो रिपीटिंग डिजिट है कितने डिजिट के आफ्टर यहाँ बार का यूज होगा, तो वो देखना है आपको ये, तो 17 क्वेश्चन नंबर 5, तो 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, 1 डिवाइड नहीं हो रहा, 0.0 यूज किया, 0 100, तो 0.0 0.1 से कर रहे हैं, 0.0 पॉइंट लगाते ही आगे यूज करेंगे, तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 05 85 रिमाइंडर 50, नेक्स्ट पॉइंट है 0 ले सकते हैं, नेक्स्ट 0 हम यहां ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखो आपके पास कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 136 रिमाइंडर 14 पॉइंट है 0 यूज कर सकते हैं, 17 सेकेंड डिवाइड करें 8 टाइम 136 रिमाइंडर 4 42 टाइम, यानी रिमाइंडर 6। तो देखो आपको जो ये डिवाइड करना है, तो डिवाइड कब तक हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 1 है आ जाएगा, रिमाइंडर 1 है तब तक आपको ये प्रोसेस इसकी कंटिन्यू रखनी है। 63 टाइम 51 990 5 टाइम 85 5050 2 टाइम 34 16 ये 9 टाइम 153 रिमाइंडर 7 70 में 4 टाइम 68 रिमाइंडर 2 21 टाइम 17 रिमाइंडर 3 30 में 1 टाइम रिमाइंडर 13 130 में 7 टाइम रिमाइंडर 11 अगेन 1 टाइम 110 में 6 टाइम 102 रिमाइंडर 8 80 में 4 टाइम एंड रिमाइंडर 2 एंड रिमाइंडर 12 है। यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 12 है।
12y के लिए 120, ये 7 टाइम 100 तो 1। तो इसका देखो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 9 डिजिट में 1 आ गया। और डिवाइड देखो कितना लॉन्ग डिवीजन है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 0.058823529411764 तो देखो जो इसका रिपीटिंग डिजिट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका रिपीटिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट आफ्टर आएगा इसका रिपीटिंग डिजिट। तो यहाँ से लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द क्वोशिएंट व्हेन कंप्यूटिंग 1/7 आर 15। तो टोटल कितने लगेंगे इसमें 16 हमारे पास यूज होंगे, 16 यूज होंगे यहाँ पे, यानी 16 डिजिट आफ्टर हमारे पास पॉइंट इसका हम सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor or other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? कि आपको देखो इसके अंदर कई सेवरल एग्जांपल यहाँ लेने हैं इसके किसके p by q के, जो रेशनल नंबर है आपके पास, जो कि आपके पास रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में देखो लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q के कई एग्जांपल आपको लेने हैं वेयर p and q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक्सप्रेशन कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टीज इज q, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी हो सकती है आपके पास, ये फाइंड करना है। जैसे मान लो 1/2 है, जैसे फर्स्ट हम लेते हैं इसके सॉल्यूशन में 1/2 है, तो 1/2 हमारे पास क्या है, यानी कि 1/2 है, यानी कि नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर है, यानी कि नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर है। इसको हम क्या करेंगे 1/2 को 5 × 5 से इंटू कर दो, तो 5 × 5 5 × 10, इसके आंसर क्या आ जाएंगे 0.5। तो ये क्या है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डिजिट है, कि टर्मिनेटिंग है एंड यानी कि नॉन रिपीटिंग है। तो जो इसके अंदर 2 है क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी आ गई 2 × जो 5 है इसकी फॉर्म में हमारे पास क्यों आ गए हैं, p by q है, p by q, तो क्यों की प्रॉपर्टी क्या आ गई है 2/5 की फॉर्म में हमने इसको शो कर लिया। जैसे 1/4 है, 1/4 को 1/2 स्क्वायर, तो हम इसको किससे इंटू करें 5 स्क्वायर से, यानी किसको 5 स्क्वायर से इंटू कर दो बोथ साइड, तो 5 स्क्वायर = 25/5 स्क्वायर 25 को 4 से इंटू करेंगे तो 100। अब इसका पॉइंट हम यूज करेंगे 0.25, तो ये भी देखो यहाँ पर टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग डिजिट है, नॉन रिपीटिंग डिजिट है हमारे पास, नॉन रिपीटिंग है। और जो q है तो q किस फॉर्म में हमारे पास इसमें 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1/8 या 3/8 का लेते हैं। 3/8 में 3/2 क्यूब है तो इसको 5 की क्यूब से इंटू कर दो, यानी कि देखो सेम होनी चाहिए नीचे, यानी कि जो हम इसका डिनोमिनेटर ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 5 और 2 की जो पावर्स है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ओनली 1 टाइम 2 है तो ओनली 5 किया, सेकंड में पावर स्क्वायर है तो ये 5 के स्क्वायर से इंटू कर दिया, तो इक्वल टू 3 × 5 क्यूब 125, 5 × 10 क्यूब आ गया, और 125 को 3 से इंटू करेंगे तो 375/1000 से पॉइंट यूज करेंगे 0.375। अब जो क्यू की प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसमें जो क्यू की प्रॉपर्टीज है किस फॉर्म में है क्यू 2 क्यूब × 5 क्यूब इस फॉर्म में, यानी कहने का मतलब क्या आ गया 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में, जहां पर m एंड n क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, m एंड n आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब जो प्लस में भी पावर हो सकती है और माइनस में भी पावर से हो सकती है आपके पास, यानी कि इस फॉर्म में। अब आगे हमारे को यहाँ शो करना पड़ेगा, तो सो डेट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं
कि यानी कि इसके लिए क्या चाहिए आपको 2 into 5 की फॉर्म में होना चाहिए। क्यों किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 and 5 पावर m and पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए था। तो वो क्या बनेगा यहाँ से टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी आपके पास होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आपके पास डिजिट है, नॉन रिपीटिंग डिजिट आपके पास आएगी। और वो कब आएगी? जब आपके पास q की वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में है, तब आपके पास ही आएगा। थोड़ा सा वीडियो आपके डार्क है बारिश की वजह से। अब देखो इन क्वेश्चनों का आपको रिपीट भी करना है, प्रैक्टिस भी आपको करनी है। और क्वेश्चन हमारे कितने कंप्लीट हो गए 1.3 में? क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आफ्टर, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो इसमें क्वेश्चन कितने हो रहे हैं? रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं 7, 8 एंड 9। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.4 भी आपके इसके अंदर स्टार्ट हम कर देंगे। और आपको इनके जो बुक्स है तो वो आप मार्केट से खरीदो, क्योंकि मैं अब आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूंगा, तो क्वेश्चन के लिए खुद को ही करना पड़ेगा।